हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे। तो चलिए देखते हैं महाराज अनुद्राचार्य जी ने धनतेरस के बारे में क्या कहा है, क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए। तो आप लोग महाराज अनुद्राचार्य जी का ये वीडियो पूरा जरूर देखें, तो आपको जानकारी मिलेंगी क्या धनतेरस के दिन एक ऐसी चीज़ है कि वो नहीं खरीदना चाहिए। वो क्या चीज़ है महाराज जी ने बताया, तो आप लोग वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा जरूर देखें। धनतेरस को सोने के कटोरे में, सोने के पात्र में अमृत लेकर प्रकट भये, इसलिए धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की महिमा है। उस दिन बर्तन खरीदा जाता है। जितने भी चटके बटके बर्तन हैं आपके साल भर में, वो सब हटाओ और चिटके बर्तन में ना खाओ ना भोजन बनाओ। गिलास थाली चटक जाती है ना, वो बर्तन का प्रयोग ना हो। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदिएगा, नमक खरीदिएगा, हल्दी खरीदिएगा। काटने वाली चीज कैंची इत्यादि नहीं खरीदते। धनतेरस के दिन कहते हैं नमक खरीदना चाहिए, हल्दी की गांठ खरीदना चाहिए, हल्दी। और सोना चांदी तो आप खरीदते ही हैं जो आपका मन है। झाड़ू भी खरीदना चाहिए, कौड़ी भी खरीदना चाहिए। कौड़ी समझते हैं ना? कौड़ी उससे खेलते थे पहले के जमाने में। माताएं बहनें कपड़े में भी उसको लगाती हैं आजकल, व्हाइट कलर की होती है। कौड़ी भी खरीदते हैं। एक जमाने में फूटी कौड़ी चलती थी। कौड़ी फूटी लोग नहीं कहते तुम्हें हम एक कौड़ी ना देंगे। क्या कौड़ी है? वही तो कौड़ी। हाँ, ये कौड़ी है। तो कौड़ी लेना चाहिए और झाड़ू लेना चाहिए। घर की नकारात्मकता को हटाने के लिए नमक लेना चाहिए, निगेटिविटी को समाप्त करने के लिए। साथ ही जो चतुर्दशी आएगी, नरक चौदस कहते हैं ना, छोटी दीपावली कहते हैं। दीपावली के एक दिन पहले को क्या बोलते हैं? छोटी दिवाली। उसे नरक चतुर्दशी भी कहते हैं, नरक चौदस। कहा जाता है कि नरक चौदस के दिन एक दीपक जलाकर, अच्छा त्रयोदशी मतलब धनतेरस के दिन 13 दिया जलाना चाहिए। शाम को कितने दिया? 13। भक्त के संकट को ठाकुर जी अपने ऊपर लेते हैं। कथा है कि एक बार माता रुक्मणी जी ने जब सुना कि वृंदावन में कोई राधा नाम की कृष्ण प्रेमिका है, जो कृष्ण से प्रेम भी करती है और कृष्ण की पत्नी भी है, क्योंकि राधा जी तो भगवान श्री कृष्ण की पत्नी है। तो जब रुक्मणी माँ को सुना उन्होंने कि कोई राधा नाम की महिला है। एक बार श्याम सुंदर से माँ रुक्मणी ने पूछा, क्योंकि भगवान की पत्नियां बहुत है ना, 16,108 तो प्रमाणित है, बाकी राधा रानी अलग है उनसे। तो भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों ने एक बार भगवान से पूछा कि ये बताइए, रुक्मणी माँ ने कहा कि आप सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हैं? अब जिसकी पत्नियां इतनी होंगी तो पत्नियां पूछ ही लेंगी कि आप सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हैं। तो रुक्मणी जी ने पूछ लिया, तो भगवान ने कह दिया कि हम सबसे ज्यादा प्रेम राधा जी से करते हैं। रुक्मणी जी को लगा क्या राधा जी हमसे भी सुंदर हैं? क्या राधा जी हमसे भी सुंदर हैं? श्याम सुंदर ने कहा मैं क्या कहूं, आप खुद देख लेना। तो एक बार जब भगवान कुरुक्षेत्र आए, 100 वर्षों के बाद, वृंदावन जाने के 100 वर्षों के बाद भगवान वापस आए। तो भगवान कुरुक्षेत्र से लौटे तो यहीं से लौटे वृंदावन से। तो यहां श्री किशोरी जी थी, श्री राधा रानी थी। तो रुक्मणी माँ ने सोचा कि चलो मैं दर्शन कर लूं। तो खबर पहुंचाई माँ रुक्मणी ने कि मैं राधा जी का दर्शन करना चाहती हूँ। जब माँ रुक्मणी दर्शन करने के लिए गई तो सामने से एक बहुत सुंदर महिला आ रही थी, बहुत सुंदर स्त्री थी। माँ रुक्मणी को लगा वाह, ये तो इतनी सुंदर है, हमसे भी सुंदर है ये। चरणों में प्रणाम किया। तो उस महिला ने कहा देवी आप हमें प्रणाम ना करो, हम तो आपको प्रणाम करने आई हैं। उन्होंने कहा आप कौन हैं? उन्होंने कहा हम श्री राधा रानी की दासी हैं। हम श्री राधा रानी की दासी हैं। माँ रुक्मणी जी समझ गई ये इतनी सुंदर है, दासी की दासी, तो दासी ही कितनी सुंदर होगी। तब तक दासी जो राधा रानी की सेवा में थी वह आई। उन्होंने रुक्मणी जी को कहा आइए हम आपको किशोरी जी का, श्री राधा जी का दर्शन कराते हैं। और जब गई श्री माँ रुक्मणी जी और श्री राधा रानी को देखा तो उनके तेज को देखकर माँ भगवती अर्थात माता रुक्मणी जी की आंखें बंद हो गई। जब धीरे धीरे भगवत कृपा से आंखें खुली तो राधा रानी ने कहा कि सुंदरता, रुक्मणी जी ने कहा सुंदरता तो हमने देख ली कि बड़ी सुंदर है, जरा इनके हृदय को भी टटोल कर देखें कि ये कृष्ण से कितना प्रेम करती है, क्या हमसे भी ज्यादा प्रेम है? तो गरम गरम दूध लेकर आई थी, बिल्कुल उबलता हुआ, इतना गरम था कि भाप से उंगली जल जाए। वह गरम गरम दूध उन्होंने राधा रानी को दिया। कहा श्याम सुंदर ने दिया है, आप लीजिए। राधा रानी ने जब श्याम सुंदर का नाम सुना कि गोविंद ने दूध दिया है, गोविंद का प्रसाद हमारे लिए आया है, तुरंत श्री किशोरी जी ने उस पात्र को लेकर के दुग्ध पान करने लगी। और जब पूरा दूध पी गई, उफ भी नहीं किया, जलन क्या होती है कुछ लगा ही नहीं। रुक्मणी जी समझ गई हे भगवान इन्हें कोई असर ही नहीं हुआ, पूरा दूध पी गई। रुक्मणी जी ने प्रणाम किया, धन्य है देवी आप। वापिस जब आई रात्रि को श्याम सुंदर के चरण दबाने के लिए जब माता रुक्मणी जी गई और माँ भगवती रुक्मणी जी जब चरण दबाने लगी तो देखा कि भगवान श्याम सुंदर के चरणों में फफोले पड़े थे।
छाले हो गए थे, बड़े बड़े फोड़े हो गए थे। रुक्मणी माँ ने कहा, ये आपके चरणों में क्या हो गया? भगवान ने कहा, जल गए पांव। जल गए? क्यों, आग में अंगार में पांव रख दिया क्या? नहीं, मेरे चरण तो सदा राधा रानी के हृदय में रहते हैं, और आज उन्होंने बहुत गर्म कुछ पिया तो मेरे चरणों ने सहन नहीं किया और फफोले पड़ गए। उनके कष्ट को, उनके पीड़ा को, उनके दर्द को भगवान ने अपने ऊपर ले लिया। यही है भगवत प्रेम, कि यदि भक्त भगवान से प्रेम करता है तो भक्त पर आया हुआ संकट भगवान अपने ऊपर ले लिया करते हैं। इसलिए समर्पण कर दो भगवान के चरणों में, आप जाने और आपका काम जाने। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। ऐसी लगन भगवान के चरणों में लग जाए कि सब कुछ भगवान ही कर रहे हैं, हम निमित्त बन करके केवल पुतली हैं, कठपुतली सबही नचावत राम गोसाई। सबको नचाने वाले वही, हम तो नाचने वाली पुतली। इसलिए भक्तों, श्याम सुंदर कितना प्रेम करते हैं किशोरी जी से, राधा रानी से, और राधा रानी कितना प्रेम करती हैं। रुक्मणी जी ने प्रणाम किया, धन्य है। इसलिए मंदिरों में भगवान के साथ रुक्मणी जी नहीं खड़ी, भगवान के संग श्री राधा रानी खड़ी हैं, क्योंकि प्रेम की प्रतिमूर्ति राधा रानी है, प्रेम का विग्रह राधा रानी है, प्रेम की अधिष्ठात्री श्री राधा रानी है। प्रेम ही राधा, राधा ही प्रेम है। इसलिए मेरी माँ, प्रेम के बिना सब शून्य है, प्रेम के बिना, राधा रानी के बिना किसी का कोई अस्तित्व नहीं है। इस धरती में जो प्रेम करता है, एक बंदरिया भी अपने बच्चे से प्रेम करती है, एक कुत्ते की माँ भी उस पिल्ले से प्यार करती है, हाँ या ना? एक चिड़िया भी अपने बच्चे से प्यार करती है, एक सरपणी भी अपने बच्चे से प्यार करती है। इस धरती में जो प्रेम करता है किसी से भी, गाय अपने बछड़े से प्रेम करती है, माँ अपने बेटे से प्रेम करती है, पत्नी अपने पति से प्रेम करती है। ये प्रेम जो करता है, जिन से करता है, ये प्रेम केवल राधा रानी रूपी सागर से ही सप्लाई होता है। इस धरती पे जितने लोग प्रेम करते हैं, कोई भी हो, वो प्रेम आता कहां से है? श्री राधा रानी रूपी समुद्र से। राधा ही प्रेम का सागर है, राधा ही प्रेम का सागर है। तू प्रेम का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे है। ठाकुर जी, राधा रानी और श्याम सुंदर, यह प्रेम की प्रतिमूर्ति है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, और भगवान श्याम सुंदर लीला पुरुषोत्तम और प्रेम पुरुषोत्तम है। प्रेम क्या होता है, ये श्याम सुंदर की कथाओं से, लीलाओं से आपको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए प्रेम की प्रतिमूर्ति श्री राधा रानी है। प्रेम कैसे किया जाता है? इसलिए प्रेम करना हो तो राधा रानी से कहो कि हे माँ, हमें भी प्रेम दीजिए, हमें भी अपनी भक्ति दीजिए, हमें भी प्रेम दीजिए। इसलिए तो भक्त कहते हैं, मुझे प्रीत की रीत सिखा दीजिए, और निज नाम का मंत्र बता दीजिए। मेरे मन की व्यथा सब हर दो, लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो, लाडली श्री राधे। है ना? तो हमें क्या चाहिए? राधा रानी से यही चाहिए माँ, हाँ, एक नजर कृपा की कर दो, लाडली श्री राधे। भक्तों की झोली भर दो। किससे? प्रेम से। प्रेम से हमारी झोली, धन दौलत की मांग नहीं, प्रेम चाहिए। ऐसा प्रेम जैसा प्रेम गोपियों ने श्याम सुंदर से किया, जैसा सुदामा जी ने गोविंद से किया, ऐसा प्रेम हम भी ठाकुर जी से करना चाहते हैं, उनके बनकर। भक्तों की झोली भर दो, लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो, लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो, लाडली श्री राधे। नजर कृपा की कर दो, लाडली श्री राधे। भक्तों की झोली भर दो, लाडली श्री राधे। भक्तों की झोली भर दो, लाडली श्री राधे। लाडली श्री राधे, 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 लाडली श्री राधे। भक्तों की झोली भर दो, लाडली श्री राधे। भक्तों की झोली भर दो, लाडली श्री राधे।
मैं तो राधा श्री राधा रटूं। 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 कभी द्वारे से लाडली के ना हटूं। 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 मेरे शीश कमल पग धर दो लाडली श्री राधे। शीश कमल पग धर दो लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। मेरी आस न टूटने पाए कभी। मेरी आस न टूटने पाए कभी। चाहे तन सौ प्राण भी जाए 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 कभी। मोहे दर्शन का वर दे दो लाडली श्री राधे। दर्शन का वर दे दो लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। मुझे प्रीत की रीत सिखा दीजिए। मुझे प्रीत सिखा दीजिए। निज नाम का मंत्र बता दीजिए। निज नाम का मंत्र बता दीजिए। मेरे मन की व्यथा सब हर दो लाडली श्री राधे। मेरे मन की व्यथा सब हर दो लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। लाडली श्री राधे। लाडली श्री राधे। लाडली श्री राधे। ओ लाडली श्री राधे। लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। भक्तों की झोली भर दो लाडली श्री राधे। भक्तों की झोली भर दो लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। आशा करते हैं कि हमारे प्यारे भाई बहनों को ये वीडियो कैसा लगा हो, अच्छा लगा हो लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।